शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। अगर उस शिक्षा के साथ में अगर संस्कार हो तो आदमी महान भी बन सकते हैं। इतिहास में आप कितने जगह सब देखे हुए होंगे, जो अभी जिसके मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रहा है, उसका कारण क्या है? शिक्षा तो प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके संस्कार भी वो लोग लिए। आप रामायण काल में देखिए, महाभारत काल में देखिए, उस समय के अंदर में राजा महाराजा के यहाँ गुरुकुल होता था। क्या होता? गुरुकुल। और गुरुकुल में जाकर के शिक्षा भी प्राप्त करते थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में संस्कार भी प्राप्त करते थे। और वही संस्कार के कारण आज उसके गुरु के कारण दुनिया उसकी पूजा कर रहे हैं। और संस्कार कहाँ मिलता है? मॉल में नहीं, मॉल मतलब हाट बाजार में नहीं, वो माहौल में मिलता है। माहौल में, वातावरण में, जैसे अभी कितना सुंदर माहौल बना हुआ है कार्यक्रम का, सत्संग का, तो वहां जाने से हमको सुंदर संस्कार मिलता है, बहुत ही सुंदर। वास्तव में संत महात्मा ने कहा है कि भाई वस्तुएं आपको सुविधा दे सकती है, सुख नहीं। सुख आपके आचरण से और आपके व्यवहार से मिलती है। भौतिक जो चीजें हैं हमको सुविधा देती है, साधन है एक जगह जाने के लिए, आने के लिए, उसे सुख नहीं। लेकिन आदमी मानकर बैठा, उसको बाहर से सुख मानते हैं, लेकिन वो सुविधा है। तो सुख कहाँ मिलता है? पवित्र आचरण और पवित्र व्यवहार से। अभी ज्ञान कहाँ मिलता है हम लोगों को? संत गुरु के पास में जाने से, सत्संग में जाने से। और वास्तव में वर्तमान में सत्संग को हम लोग टाइम पास मानते हैं। क्या मानते हैं? टाइम पास। अब टाइम पास जानते हैं हम लोग, ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो टाइम पास के लिए क्या रखते हैं? मूंगफली रखते हैं ना, मूंगफली। तो बैठे बैठे बात भी करते हैं और मूंगफली भी खाते रहते हैं। तो कितने लोग सत्संग को अपने टाइम पास मानते हैं। ये टाइम पास नहीं है, ये हम लोग को तो भाग्य से मिला हुआ है। कितने बार मैं कहता हूं कि भाई आदमी जो जन्म लेके आते हैं, इंसान जब जन्म लेके आते हैं तो कुछ सुकून लेके आते हैं। और सुकून लेकर आकर के जैसे उनको संगत मिलता है, वातावरण मिलता है, जिस रूप में मिले वैसे उसका जीवन ढल जाता है। ऐसे तो आदमी कहा जाता है कि जब आते हैं तो कुछ लेकर आते भी नहीं है, और जाते हैं कुछ लेके जाते नहीं है। वैसे नहीं है, आते हैं तो भाग्य लेकर आते हैं, और यहां से जब जाते हैं कुछ सुकून और कर्म लेकर के जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाने से ज्ञान मिलता है, और संत ही हमारे ये जीवन के समस्या का समाधान करने वाले हैं। आपके पास धन नहीं है तो धन परिवार वाले या तो सगा संबंधी मित्र दोस्त वाले आपको सहयोग दे सकते हैं। और आपके पास मकान नहीं है तो मकान भी बना सकते हैं, गाड़ी नहीं तो गाड़ी दे सकते हैं। ये बाहर की चीज है तो आपको वहां से बाहर से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अंदर के लिए, अंदर से बाहर का कुछ काम आने वाला नहीं है। अंदर के लिए हमको आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान चाहिए। मोह ममता को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, भाव भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर कहा है, माता मरे एक फल, माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि है कहीं कहीं विचार। साहब कभी सुन रहे थे उल्टावासी भाषा, सुनने में उल्टा लगता है और सुनना बिल्कुल सरल लगता है। साहब कहते हैं कि माता मरे तो एक फल, मां मर गई तो एक फल मिलता है। अगर किसी के मां मर गई तो अच्छा लगेगा। आप लोग पहले दिन देखे होंगे, यहाँ के जो वरिष्ठ भक्त थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शरीर छोड़ के कितना माहौल बिगड़ गया, शोक हो गए सबको। तो कहते कि माता मरे एक फल और पिता मर गया तो चार फल मिलेगा। इसलिए कि माता पिता को मारने की जरूरत नहीं है फल पाने के लिए। और भाई मरे तो हानि है, जब भाई मर गया तो हानि है। उसके अर्थ क्या है? साहब जी कहते हैं माता मरे, माता मतलब ममता, माता मतलब ममता।
आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ने के लिए, संत गुरु के साथ में जुड़ने के लिए, ज्ञान में जुड़ने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ममता को मारना पड़ेगा। साखी में कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, अजह जब आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज मोह ममता अभिमान। संत महात्मा हमको मिलने के जाते हैं तो भाई मोह ममता अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। तो जो संत महात्मा का जो ज्ञान है, जिसको हम अमृत वाणी कहते हैं, अमृत कहते हैं, वो चीज हमको मिलता है। बाकी बाहर आप ढूंढिए, कहीं अमृत मिलने वाला नहीं है। तो कहे कि ममता, आप ममता को त्याग करेंगे, मोह को त्याग करेंगे। और रामायण में तो कहा है न, मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह ममता ही सभी आदि व्याधि का मूल है। आप घर से आए, घर में छोड़कर आए हो, तभी तो फायदा होगा ना। बाहर गांव वाले, बाहर दूर दराज से 10 किलोमीटर 25-50 किलोमीटर से घर को त्याग करके यहाँ पहुंचे, मोह ममता का छोड़कर आए हुए। बिजनेस वाले बिजनेस छोड़कर पहुंचे, नौकरी करने वाले नौकरी करके छोड़ के पहुंचे। तभी तो हम लोग संत को दर्शन हो रहा है ना, लाभ मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं ममता, जहाँ ममता है वह मोह है, और जहाँ समता है वह प्रेम है। संत महात्मा हमसे समता रखते हैं। संतों की दृष्टि में, गुरुजनों की दृष्टि में सब एक समान। उनके दृष्टि में छोटे बड़े की भावना नहीं, सभी एक समान। इसी तरह रामायण में कितने बार कहा जाता है ना कि जब रामायण में सेवरी नारी के पास जब रामचंद्र भगवान जी पुरुषोत्तम गए तो फिर सेवरी नारी के पास में कुछ भी नहीं रहा, खाली भाव तो रहा ना उसके पास कोई बिछाने के साधन, ना तो उसको पैर चरना में धोने के कुछ साधन। तो जब गए तो वो तो भाव विभोर हो गई बेचारी, भक्ति में पागल हो गई। अरे भगवान, मेरे यहाँ आप आए, ना तो मेरे यहाँ पे पग पखाने कोई साधन है, ना तो धोने के लिए पानी है, आपके कैसे सेवा करो। तो बताते हैं जब पैर छुए, पैर धो रहे थे तो उसे आंसू टपकती थी। अब आंसू टपकती थी उसको पैर में, श्री भगवान के पैर में टपकती थी वहां। और कहे कि हे भगवान, ना तो मैं विद्या जानती हूँ, ना तो मेरे पास ज्ञान है, ना तो मेरे पास कोई स्तुति है। तो श्री राम भगवान जी ने क्या कहा, हे सेवरी नारी, ये भक्ति के अंदर में कोई नाती जाति का लेना देना नहीं है। आपका हमारा लेना देना है तो क्या है, भक्ति का नाता। हमारा जो नाता है, हमारा जो संबंध है वो भक्ति का है, नात जात से नहीं। कितना सुंदर कहा। तो वास्तव में कहा जाता है कि भाई जहाँ मोह है, ममता है, वहां मोह है, और मोह है तो वही आदि व्याधि उत्पन्न सब होने वाला है। और जब समता है वहां प्रेम। इसलिए संत महात्मा सभी को समान समझते हैं, उनके दृष्टि सब एक समान। तो पहली बात कहे ममता का त्याग करो। अब ममता का जब तक हम लोग त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में उद्घाटन नहीं होगा। उद्घाटन क्या होगा, श्रद्धा के उद्घाटन नहीं होगी, भक्ति का उद्घाटन होने वाला नहीं है। आपका जो 60 केंद्र शरीर के अंदर में है, 60 केंद्र का गीता भी बताया गया है, साहित्य भी बताया है बीजक में। लेकिन उससे मुख्य केंद्र, नाभि केंद्र इसको कहते हैं, उसको फिजिकल केंद्र कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, वो खुलता है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि सत्संग माने से क्या होता है, आपका भाव केंद्र खुलता है, भक्ति भावना बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। तो सत्संग में जाने से ये लाभ हमको मिलता है। तो दूसरी बात साहिब कहते हैं, ममता छोड़ने का संत को दर्शन हुआ, सत्संग का लाभ मिला, एक फल तो मिला ना, पिता मरे फल 4। जब पिता मर गया तो पिता मर गया तो 4 फल। तो 4 फल कौन, शास्त्र में लिखा गया है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। उसको कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिता कौन, पिता मतलब अहंकार। अब आप लोग सुन ही चुके हैं, हमेशा सुनते ही रहते हैं। अहंकार के कारण रावण भी गया, अहंकार के कारण कंस भी गए, अहंकार के कारण दुर्योधन भी गया। अहंकार एक प्रकार नहीं होता है, अहंकार अनेकों प्रकार का होता है, पद का, ज्ञान का, भक्ति का, रूप का, पद का। तो साहेब कहते हैं जब अहंकार पीता तो पीता रूपी जो अहंकार आपका खत्म हो गया, मर गया समझो, तो भाई आपको 4 फल की प्राप्ति होगी। आपको धर्म समझने लगेगा, आप धर्म समझने लगेंगे, धर्म क्या चीज है, अधर्म क्या चीज है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। अगर सब छूट जाएगा तो आपको क्या चीज की प्राप्ति होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, जिसको शास्त्र में 4 फल कहा गया। और वही 4 फल प्राप्ति के लिए इंसान तपस्या करते हैं, उसी फल के लिए माला फेरते हैं, उसी फल के लिए पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं
अहंकार रूपी कार से उतरिए और विनम्र रूपी विमान से बैठिए। विमान मतलब जहाज। अहंकार रूपी कार से आप उतरिए और विनम्र रूपी जो जहाज उसमें बैठिए और उसमें आप बैठेंगे तो आप निर्मल बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। तीसरी बात साहब कहते हैं भाई मरे तो हानि है। भाई कौन? भाव। भाई मतलब भाव। दो चीज तो बताया, माँ मर गई एक फायदा, पिता मर गया तो 4 फल मिल गया, लेकिन भाई मरे तो हानि है। कहते हैं कि भाई जब मर गया तो हानि है, नुकसान है, फायदा नहीं है। तो भाई मतलब कौन? भाव। जिसको भाव कहते हैं, प्रेम कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। हर जगह श्रद्धा की जरूरत है, हर जगह प्रेम की जरूरत है, हर जगह संयम नियम की आपको जरूरत है। अब जब तक आपका संयम नियम भाव प्रेम नहीं बनेगा, चाहे घर में रहिए, चाहे व्यवहार काल में रहिए, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए, जब तक आपका श्रद्धा नहीं बनेगी। गीता में लिखा है ना, श्रद्धा बलम कर सकती। श्रद्धा के अंदर में ताकत है, बल है। जब वो श्रद्धा के नाम से हनुमान जी पूजे जाते हैं, लंका पार करके, समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किए, वो श्रद्धा के कारण है ना। तो श्रद्धा के अंदर में ताकत है, बल है। श्रद्धा होने से हमारे मनोबल बढ़ते हैं, अपने को साहस मिलता है, ताकत मिलता है। तो श्रद्धा बलम दर्शयति। तो भाई हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो वही प्रथम श्रद्धा कहा जाता है। और श्रद्धा जब तक हम लोग को नहीं होगी तो भाई हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। हम कौन है, हम आकर के क्या करना चाहते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए, हम वो कर नहीं सकते। इसलिए जीवन के अंदर हम लोगों को परिवर्तन अगर करना है, जीवन सुधारना है, तो सत्संग के माध्यम से आप सुधार सकते हैं। ध्यान चिंतन मनन के द्वारा सुधार सकते हैं। आदमी सत्संग में जाते हैं, चप्पल बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, लेकिन अपना स्वभाव व्यवहार नहीं बदलते। जिंदगी पूरा बीत जाती है लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल पाते हैं, अपना विचार नहीं बदल पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई संसार में चाहे दुनिया वाले बदल जाए, अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया बदल नहीं सकते। आपने को बदलने की जरूरत है। तो आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका आचरण बदलना चाहिए, आपका व्यवहार बदलना चाहिए। और जब तक आपका आचरण व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक अपना जीवन सुंदर नहीं बनेगा। किसी कवि ने सुंदर तो कहा है ना, फूल चाहे कितने भी सुंदर हो, फूल चाहे कितने भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की होती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके गुण की कीमत होती है। फूल चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर वो सुगंध है, दिख रहा है तो सुंदर, अगर सुगंध ना हो, स्माइल नहीं हो, वो फूल की कोई सुगंध। अगर इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, पद से बड़ा हो, धन से बड़ा हो, अगर उनका जिंदगी के अंदर में अगर गुण ना हो तो शायद कहते उनका भी जिंदगी बेकार है। वास्तव में गुण होना चाहिए। और सदगुरु कवि शायद विजय में कही है कि मानो तेरा गुण बड़ा, मास नावे काज, और हार होते आवरण तो चना बादन बाज। आप लोग जानते हैं पशु की सब बनता है, ढोलक बनता है, नगाड़ा बनता है, क्या का सब बनता है, बाल है तो बाल का कुछ बनता है। लेकिन आदमी देखो, आदमी जला क्यों दे जाता है, आदमी दफना क्यों जाता है, कुछ बनता नहीं है। तो साहेब कहते हैं कि हमको झुकना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा, सिलवान बनना पड़ेगा, गुणवान बनना पड़ेगा, धर्मवान बनना पड़ेगा। अभी सब होगा जब आप अंदर से नहीं जागेंगे, तब अंदर को जगाना है। अभी जगाने के काम हमारे महान संत गुरुजन करते हैं। इसलिए बार बार हर समय सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है, सत्संग का फंक्शन रखा जाता है, और वहां जाकर के अपने जीवन को बदलने के लिए सत्संग श्रवण करें, ज्ञान अर्जित करें, तभी हमारा जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए सदगुरु कवि साहिब ने सुंदर कहा कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल 4, और भाई मरे तो हानि है कहीं कहीं विचार। माता मर गई, माँ मतलब ममता, अगर ममता मर गई, बाकी माँ मर गई तो भाई माँ तो कोई भूल नहीं सकते, भूल सकते हैं, कोई नहीं भूल सकते। मैंने कितने बार कहता हूँ, माँ, मास्टर, महात्मा, मैं, 4 चीज है। माँ, मास्टर और मैं। माँ है वास्तव, माँ जन्म देने वाली है। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो भाई सर्वप्रथम आप जो नेत्र खोला, तो नेत्र खोलने से पहले किसका दर्शन किए? पहले जननी, जो जन्म देने वाली माँ का ही दर्शन किए ना। उसके बाद में भले जगदम्बा माता महादेव मंदिर में गए होंगे आप।
अब उसके बाद आपका जिभ्या का अंदर में गया, सर्वप्रथम तो क्या गया, माँ का दूध ही तो गया ना। पहले दूध तो पिलाई ना माँ, उसके बाद में भले आप चाहे कुछ भी पीते हो, दूध पियो, जूस पियो, चाहे देसी पियो, चाहे इंग्लिश पियो, जो भी पियो, लेकिन सर्वप्रथम माँ, उसके दूध गई मुंह में। इसलिए कहते हैं माता आप सबसे महान। महाभारत में भी कहा जाता है, जैसे यक्ष ने धर्मराज को प्रश्न पूछा, 14 प्रश्न पूछे, और उनमें मेन 4 प्रश्न, पृथ्वी से भी भारी भारी कौन, आकाश से ऊंचा कौन, अग्नि से तेज, अग्नि से तेज ये कौन चीज है। तो कहते हैं पृथ्वी से भी भारी भारी तो माँ, अपना जन्म देने वाली, पृथ्वी से भी माँ, इसलिए माँ की तुलना पृथ्वी से भी करते हैं। आकाश से ऊंचा कौन, तो पिताजी को कहा गया, आकाश से भी ऊंचा, आकाश तक तो कोई पहुंचे नहीं, लेकिन उससे भी ऊंचा का स्थान बताया गया, तो कौन चीज है, तो पिता बताया। अग्नि से तेज तो कौन, ज्ञान, और ज्ञान क्या, आत्मज्ञान, वो अग्नि से भी तेज बताया गया। अगर आदमी का आत्मज्ञान हो जाता है तो सभी बाहर के मोह, ममता, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, वो सब जल करके खाक हो जाता है। और चौथी बात तो कहे कि भाई काजल में, काजल से भी काली चीज कौन चीज है, तो कलंक, काजल से भी काली काली चीज कौन है, तो कलंक। अब कलंक गया तो भाई कहते हैं कपड़ा में जैसे दाग लग गया, और दाग लगे तो उसको साबुन सोडा करके उसको निकाल सकते हैं, घर मकान में दाग लगे तो सफाई कर सकते हैं, लेकिन जीवन में जो कलंक लग गया, महाभारत रामायण में देखिए ना, उस समय के अंदर कलंक लग गए, अभी भी साफ नहीं हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई माँ पृथ्वी से भी भारी बताया गया है। सर्वदेव का